नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल एक एजुकेशन स्टडी में स्वागत है। आज हम वीडियो महत्वपूर्ण लेकर आए हैं। घन निकालना सीखेंगे। हम घन कैसे निकालते हैं, जैसे आप एग्जाम में जो घन आ जाता है उसको हम कैसे निकालते हैं, तो हम यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहले आपको आपको 1 से लेकर 10 तक घन याद होने चाहिए। सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक आपको घन याद होने चाहिए, यानी निकालने से पहले 1 से लेकर 10 तक आपको घन याद होने चाहिए, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। मतलब कि अगर अगर आपकी 1 से लेकर 10 तक घन याद है तो आपको घन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो हम देखते हैं इसमें हम कैसे हम घन को निकालते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। और अच्छा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे कमेंट भी करें। चलो हम देखते हैं हम घन कैसे निकालते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे 40 96 का घन कितना निकलेगा। तो हम सबसे पहले आपको हमने बताया है जो इसका अंतिम डिजिट है, इसका जो अंतिम डिजिट है हम सबसे पहले देखेंगे इसका घन कितना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका घन 216 होता है। इस अंतिम डिजिट का जो घन होता है वो 216 होता है। अब इस 216 में इसका अंतिम डिजिट उठाएंगे, कितना है 6। यही 6 उठाकर हम यहाँ रखेंगे, यही 6 हम उठाकर यहाँ रखेंगे। फिर एक बात समझते हैं, यानी कि आपको 40 96 का घन निकालना है, इसका घन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसमें देखेंगे कि इसका अंतिम डिजिट 6 है, तो 6 का हम घन करेंगे 216 होता है। 216 होता है, 216 का जो अंतिम डिजिट है वो 6 है। 6 को उठाकर हम यहाँ रखेंगे। अब हम देखेंगे कि इसका प्रथम डिजिट 4 है, इसका प्रथम डिजिट 4 है। तो 4 देखेंगे, 4 जो है 4 किसके मध्य में आ रहा है। 4 देखेंगे कि ये आपका 1 और 8 के मध्य में आ रहा है। 1 और 8 के मध्य में आ रहा है। आप देख रहे हैं 1 और 8 के मध्य में आ रहा है, यानी 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है। तो 1 और 8 के मध्य में आप ये 4 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं ना। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि 1 तो छोटा है 2 से, तो हम छोटी वाली संख्या उठाएंगे, यानी 1 का घन 1, यानी कि इसी को उठाएंगे, यही उठाकर हम यहाँ रखेंगे। तो आपका बन जाएगा कितने का घन, 16 का घन। आपका 16 का घन 40 96 होता है। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलो इस बार एक बार फिर से देखेंगे, इसे एक बार फिर देखेंगे। तो इसमें हमने आपसे कहा था कि अगर हम 40 96 का घन मुझे घन निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं। तो हमने इसमें आपको बताया कि इसका अंतिम डिजिट है, इसका हम घन करते हैं। यहाँ पर देखेंगे अंतिम डिजिट का घन 216 होता है। अच्छा 216 होता है, 216 का अंतिम डिजिट उठाएंगे, यानी कि 6 बन रहा है। 6 को उठाकर यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसका प्रथम डिजिट उठाएंगे, इसका प्रथम डिजिट 4 है। अब 4 जो है इस किसके मध्य में आ रहा है, ये 1 और 2 के घन के मध्य में 4 आ रहा है। 1 और 2 के मध्य में आ रहा है, यानी 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, यानी 1 और 2 के घनों के मध्य में 4 आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो 1 और 2, यानी सबसे छोटी संख्या 1 है, बड़ी संख्या 2 है। तो हम 1 यानी छोटी संख्या उठाएंगे यहाँ पर, यानी 1 वाली संख्या उठाएंगे। 1 को उठाकर हम यहाँ रखें 16 बनेगा। अगर हम यहाँ पर 2 को उठाते हैं, 2 को उठाते हैं तो 2 यहाँ पर हम 26 हो जाते हैं। 26 का आपका घन बन नहीं सकता, तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे। तो हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा। तो हमने आपको बताया कि जो 1 है, 1 और 2, यानी 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है। जो 4 है वो 1 और 2 के घनों के मध्य में आ रहा है। 1 और 2 के घनों के मध्य में आ रहा है 4। तो हम देखेंगे तो 1 घन 1, 2 का घन 8 होता है। तो 1 और 2 यानी कि सबसे छोटी संख्या 1 है, बड़ी संख्या 2 है। तो यहाँ पर हम छोटी संख्या उठाएंगे, छोटी संख्या 1 को उठाकर हम यहाँ रखेंगे, तभी आपका 16 यानी राइट आंसर होगा। तो यानी 16 का घन 40 96 होता है। तो हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट निकालते हैं। इसका निकालेंगे 33 75 का। तो 33 75 है, यहाँ हमने आपको बताया अंतिम डिजिट देखेंगे। अंतिम डिजिट कितना है, 5 है। 5 का हम देखेंगे, 5 का घन कितना होता है, 125 होता है। 125 5 का घन होता है। 125 का जो अंतिम डिजिट है 5 हम उठाकर यहाँ रखेंगे। 5 को हमने उठाकर यहाँ रखा। अब हम देखेंगे यहाँ पर इसका प्रथम डिजिट कितना है। प्रथम डिजिट आपका 3 है, प्रथम डिजिट इसका 3 है।
तो हम देखेंगे 3 है किन घनों के मध्य में आ रहा है। तो 1 और 8 यानी 1 और 2 यानी 1 का घन 1, 2 का घन 8, तो 1 और 8 के मध्य में 3 आपका आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे हमने आपको बताया है जो यहाँ पर जो 1 का घन 1, 2 का घन 8 है, तो यहाँ पर 1 यानी 1 वाली संख्या उठाएंगे, संख्या उठाकर यहाँ रखेंगे, तो आपका ये 15 का घन बन जाएगा 33, 75। अगर हम यहाँ पर 2 उठाते हैं, अगर मान लिया जाए अगर आप यहाँ 2 उठा लेते हैं तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। 25 का घन बन नहीं सकता, तो आप समझ सकते हैं कि हम यहाँ 1 रखेंगे तो आपका 15 यानी 33, 75 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है आपको ये सवाल यानी कि सवाल समझ में आ गया होगा, यानी कि ये 33, 75 ये 15 का घन है। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में इसमें कहा गया है कि ये 58, 32 हमें घन नहीं पता है, हमको निकालना है। हमको नहीं पता है, एग्जाम में आ जाती है, हमको नहीं पता है तो हमको निकालने पड़ते हैं। तो हम इसको कैसे निकालेंगे आप देखते जाइए, और यहाँ पर देखेंगे इसका अंतिम डिजिट कितना है, 2 है। 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। ये 8 उठाकर यहाँ रखेंगे, 8 को उठाकर यहाँ रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही डिजिट है तो 8 को यहाँ रखेंगे। अब हम देखते हैं इसका प्रथम डिजिट 5 है। 5 देंगे, 5 का घन कितना होता है, 125 होता है। अच्छा 125 होता है, 125 का अंतिम डिजिट उठाएंगे, 125 का हम अंतिम डिजिट उठाएंगे। सॉरी यहाँ हम गलत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इसका प्रथम डिजिट कितना है, 5 है। अब 5 को देखेंगे, 5 है वो किन किन घनों के मध्य में आ रहा है। तो 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, तो 1 और 8 के मध्य में 5 आ रहा है। क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हमने आपको बताया है तो 1 का घन 1 है, 2 का घन 8 है, 1 और 8 के मध्य में 5 आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या उठाएंगे जिसका घन 1 है, मतलब कि एक जो घन 1 है यानी जो छोटी संख्या है जिसका घन 1 है वही हम उठाएंगे। तो आपका 1 है, 1 उठाकर हम यहाँ रखेंगे तो ये आपका 18 का घन बन जाएगा, 58, 32। अगर हम मान लेते हैं आप कहते हैं कि अगर हम 2 उठा लेते हैं, अगर हम 2 उठाएंगे तो यहाँ पर 2 यानी 28 बनेगा। 28 तो बन नहीं सकता है, ये 58, 32, 28 को तो बहुत बड़ा घन होगा। तो यहाँ पर 1 और 2 के मध्य में जो 5 आता है, तो 5 आ रहा है, तो जो इसमें जिसका छोटा घन है, जिसका एक छोटा घन है उसी संख्या को हम उठाते हैं। 1 का घन 1 होता है यानी 1 को उठाएंगे, जहां पर छोटे वाले घन को उठाते हैं। तो 1 यानी 1 को उठाएंगे तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो आपका 18 बन जाएगा, 18, 58, 32 का घन बन जाएगा। तो अभी मेरा आपको ये सवाल आ गया होगा। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए 27, 44 का घन क्या बनेगा, तो यानी ये किसका घन है, ये किसका घन है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका अंतिम डिजिट कितना है, 4 है। 4 है, अब 4 का घन करते हैं तो यहाँ पर 64 बनेगा। 4 का घन करेंगे 64 बनेगा, तो 64 आपका बन जाएगा। तो हमने आपको बताया है कि इसका अंतिम डिजिट उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अंतिम डिजिट ही उठाए जाते हैं। तो आप यहाँ पर 4 उठाएंगे, यानी कि यहाँ पर 4 उठाएंगे, 4 को उठाकर यहाँ रखेंगे। आप देखते हैं प्रथम जो डिजिट है आपका 2, प्रथम डिजिट ये किन किन घनों के मध्य में है। आप देखेंगे 1 और 8 यानी 1 और 2 के मध्य में प्रथम डिजिट का संख्या आ रही है, यानी इन दोनों के घनों के मध्य में तो 2 आ रहे हैं, 1 और 8 के मध्य में। तो यहाँ पर हमने आपको बताया जो सबसे छोटा घन है उसको उठाएंगे। तो इसको 1 है यानी सबसे छोटा घन 1 है, तो 1 को उठाकर यहाँ रखेंगे, ये आपका 14 है। ये 14 का घन बन जाएगा, यानी 27, 44 14 का घन होता है। तो हमें उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलो हम देखते हैं आपको नेक्स्ट क्या है। इसमें कहा गया है कि आपको इसका घन निकालना है, यानी कि कौन सा घन है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका अंतिम डिजिट 9 है। अंतिम डिजिट कितना है, 9 है। 9 का घन कितना होता है, 9 का घन 729 होता है। 9 का घन 729 होता है। अब यहाँ देख सकते हैं 9 का घन 729 है, इसका अंतिम डिजिट कितना है, 9 है। अंतिम डिजिट 9 है। 9 को उठाकर यहाँ रखेंगे, 9 को उठाकर हम यहाँ रखेंगे, और इसका प्रथम डिजिट कितना है, 6। प्रथम डिजिट 6, हम 6 देंगे। जो 6 संख्या है वो किन घनों के मध्य में है। आप देख सकते हैं 1 और 8 के मध्य में, 1 और 8 के मध्य में। आपके एग्जाम में यूं ही
घन पूछ दिए जाते हैं। अगर आपको नहीं पता है, अगर आप मेरा वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपके घन वाला चैप्टर पूरा, कंसेप्ट पूरा हो जाएगा। आप घन निकालना सीख जाएंगे, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। हमें उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो इसमें आपको 6 पूछा गया है, जो है आपका प्रथम डिजिट है। प्रथम डिजिट है ये किन घनों के मध्य में आ रहा है? आप देख सकते हैं 2 और 1, यानी 2 और 1 घनों के मध्य में आ रहा है। यानी 2 का घन 8 है, 1 का घन 1 है, तो 1 और 8 के मध्य में 6 आ रहा है। अच्छा, आप देखेंगे हमने आपसे कहा है सबसे छोटा वाला घन उठाएंगे। 1 है छोटा घन, यही उठाकर हम यहाँ रखेंगे इसके आगे, तो ये आपका 19 का घन हो जाएगा। 68 59 किसका घन है? 19 का। तो हमें उम्मीद है आपको ये भी कंफर्म हो गया होगा। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। इसका घन 49 13, इसका घन बताएंगे किसका घन है। इसका हम देखेंगे, इसका अंतिम डिजिट 3 है। जो अंतिम डिजिट 3 है, हम देखते हैं 3 जो है 3 का घन करेंगे। 3 का घन कितना होगा? 27, यानी 27, जो 27 का अंतिम डिजिट 7 है, उसको उठाकर यहाँ रखते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका प्रथम डिजिट कितना है? इसका प्रथम डिजिट 4 है। इसका प्रथम डिजिट 4 है, और हम देखेंगे जो 4 है वो किन घनों के मध्य में आ रहा है। जो 4 है वो किन घनों के मध्य में आ रहा है? आप देख सकते हैं 1 और 2 घनों के मध्य में 4 आ रहा है, यानी 1 और 8 के मध्य में 4 आ रहा है। अच्छा, हमने आपको बताया जो सबसे छोटा घन बन रहा है इसमें, तो उसी को उठाएंगे 1, यानी 1 उठाएंगे, यही आपका सबसे छोटा घन है। यहाँ 17, ये आपका 17 का घन बनेगा। तो हमें उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट, इसमें कहा गया है कि आपको 21 97 किसका घन है आपसे पूछ दिया जाए, तो आप देखेंगे इसका अंतिम डिजिट 7 है। अच्छा, अंतिम डिजिट 7 है। अब आप 7 का घन करेंगे, 7 का घन बनेगा 343। 343 में इसका अंतिम डिजिट 3 है, तो 3 को उठाकर हम यहाँ रखेंगे। 3 को हम उठाकर यहाँ रखते हैं। आप देख रहे हैं इसका प्रथम डिजिट कितना है? सॉरी, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यानी इसका मुझे निकालना ना, यहाँ रखेंगे। आप यहाँ देखेंगे इसका प्रथम डिजिट कितना है? इसका प्रथम डिजिट 2 है। अब आप देख सकते हैं कि 2 जो है वो किन किन घनों के मध्य में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये प्रथम और 2, यानी पहला और यानी 1 और 2 घनों के मध्य में आ रहा है, यानी कि 2, यानी 1 और 8 के मध्य में 2 आ रहा है। हमने आपसे कहा है कि जिनके घनों के मध्य में जो संख्या आती है वो सबसे छोटा वाला घन उठाया जाता है। आप देख रहे हैं सबसे छोटा वाला घन कौन सा है? 1 है। सबसे छोटा जो घन कितना है? 1 ही तो है, यानी कि सबसे छोटा घन 1 है। तो 1 को उठाएंगे, 1 को उठाकर हम यहाँ रख देते हैं, तो आपका 13 का घन बन जाता है। किसका बन गया? ये 13 का घन बन गया। हमें उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हम देखेंगे 1728। आपको नहीं पता है 1728 किसका घन है, तो आप एग्जाम में क्या करेंगे? तो आप यहीं पर यानी उसका घंट करते रहेंगे, तो आप डायरेक्ट सीख सकते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से। तो इसमें देखेंगे इसका अंतिम डिजिट कितना है? 8 है। आप यहाँ देखेंगे कि 8 जो है वो किसका घन है? 8 मतलब इसका कितना घन है? 8 का घन 512 है। 512 का अंतिम डिजिट कितना है? 2 है। 2 को उठाकर हम यहाँ रखेंगे, 2 को उठाकर यहाँ रखेंगे। अब हम देखेंगे प्रथम डिजिट कितना है इसका? प्रथम डिजिट आपका 1 है। प्रथम डिजिट 1 है। आप समझ सकते हैं जो 1 डिजिट है वो किन किन घनों के मध्य में है। आप देख रहे हैं 1 और 2 के मध्य में। 1 का घन 1 है, 2 का घन यानी 8 है। इसके मध्य में तो 1 है। अच्छा, इसके मध्य में 1 है। तो हमने आपसे कहा है जो सबसे छोटा घन होता है हम उसी को उठाएंगे, यानी ये एक है सबसे छोटा घन, तो इसी को उठाए। अगर 2 होता तो 2 उठाते। तो यहाँ पर देखते हैं 2 यानी 1 सबसे छोटा घन है, यहाँ पर 1 रखेंगे, ये आपका 12 बन जाएगा। 12 बन जाएगा। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 12 1728 का घन है। तो आपको 1 से लेकर 10 तक घन आपको याद होनी चाहिए, यानी कि अगर आपको 1 से लेकर 10 तक घन आपको याद है तो आप यानी कि घन निकालना बहुत ही इजी तरीके से हमने आपको बताया, बहुत जल्दी से आप घन निकाल सकते हैं और आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं पैदा होगी, जिससे कि आपको एग्जाम में हाल में सबसे ज्यादा नंबर रख के आएंगे। तो हमें उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हमने आपको इन घनों के बारे में
यानी डिटेल से बताया, तो हमें उम्मीद है आपको ये घन समझ में आ गए होंगे। चलो हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ। तो मेरे वीडियो को पूरा देखें, तो हम नेक्स्ट मिलेंगे। जय हिंद।